वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई बहुत ही अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी इंडिया से लाई हुई शॉपिंग। वैसे तो बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं बट स्टिल आई थॉट कि लाइक मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी चाहिए चीज़ें। और जब हम बाहर कंट्रीज़ में रहते हैं ना तो इन चीज़ों की वैल्यू ना कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। हालांकि जो इंडिया है वो कलरफुल कंट्री है और वहाँ पर जो कलर्स होते हैं ना वो आपको किसी भी कंट्री में नहीं देखने को मिलते हैं। और इनकेस अगर मिल भी जाते हैं तो या तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे और या फिर वही गिने चुने कलर होते हैं। वो मोस्टली इंडियंस तो शायद ही कोई मतलब लाइक करेगा, क्योंकि हम लोग को आदत होती है बहुत सारे रंगों के साथ रहने की और मुझे तो बहुत ही पसंद है। तो मैं आप लोग के साथ बिना डिले करे हुए शॉपिंग अपनी शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने बैंगल से, जो कि मैं लेकर आई हूँ इंडिया से। एंड सबसे पहले तो मैं दिखा दूँ, क्योंकि ना पिछली बार जब हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे तो मेरे पास ना चूड़ियाँ नहीं थी और आई रियली लाइक बैंगल्स। बहुत पसंद है मुझे चूड़ियाँ। और मैं ना कुछ जैसे स्टोन्स वाली लेकर आई हूँ फेस्टिवल्स वगैरह पे डालने के लिए। तो ये पिंक कलर में थी, तो ये वाली मैं लेकर आई हूँ। पूरा इसमें जर्कन का वर्क है और आई रियली लाइक इट। उसके अलावा रेड कलर में है। और ये सारी ना आप ये लगाइए कि मतलब मैंने सारी स्ट्रीट शॉपिंग की है। जो गली में भैया आते हैं ना बेचने, वो वाले भैया से लिए है। और बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियाँ थी। और ये रेड कलर की है। रेड कलर तो मतलब होता है ना कि हर चीज़ पे चल जाता है और रेड कलर की तो बात ही अलग होती है। तो रेड कलर में भी इसमें स्टोन और कुछ नग का काम है और बहुत ही बारीक काम था, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये वाला भी मैंने लिया था। और उसके अलावा ये सारी चीज़ बहुत सेफली मैं लेकर आई हूँ। और कुछ इसमें मेरी पुरानी, मतलब पुरानी तो नहीं कह सकते, बहुत ही नई बैंगल्स रखी हुई थी तो मैं अपनी उठाकर लाई हूँ। और कुछ इसमें से न्यू परचेज है, जैसे मैंने ये मल्टी कलर का पैक जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है, तो ये मैं लेकर आई हूँ नया। और बाकी कुछ इसमें से पुरानी भी हैं, जैसे ये वाला मेरे पास पहले से ही था। ये येलो वाला मैंने नया लिया था, पिंक मैंने नया लिया था और ये मेरा पुराना रखा। तो कुछ चीज़ें मतलब ऐसा था ना कि पुराना तो नहीं था, ज़्यादा यूज़ नहीं था, बट स्टिल वहाँ भी क्या ही करना था, तो मैं अपना एक बॉक्स बनाकर लेकर आई हूँ। और ये बॉक्स ना अमेज़न पे मिल जाएगा आप लोगों को। और बहुत ही सेफली इसमें सिक्योरली मतलब चूड़ियाँ आ गई थी। और मेरे तो मतलब बहुत टाइम 2 साल मैंने बहुत ही कम बैंगल्स के साथ निकाला है, क्योंकि मुझे याद है तीज पर ही मम्मी ने भेजा था, कुछ बैंगल्स प्लेन भेज दिए थे उन्होंने। और उसके अलावा मेरे पास चूड़ियाँ नहीं थी, तो मैं सिर्फ वही कड़े वगैरह डाल कर रखी थी। एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो कुछ सूट्स मैं स्टिच करवा के लाई हूँ, जैसे डेली पर्पज़ के हैं, तो मैं दिखा देती हूँ। जैसे ये एक ब्लैक कलर का सूट है, तो ये वाला जो था ना मम्मी ने सिलवा रखा था मेरा। सिलवाया तो नहीं था, मतलब लेके रखा हुआ था, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। सिंपल सा है, डेली पर्पस के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही गुड लुकिंग सा सूट था, तो मुझे अच्छा लगा। और इसमें मैंने ना जो आजकल स्ट्रेट पैंट्स चल रही हैं वो मैंने बनवाया है। और साथ में इसका जो दुपट्टा है वो शिफॉन में है। तो ये बहुत ही प्यारा सा सूट था। और इसका ना, और ये ना मुझे ना फ्लावर प्रिंट्स वाले बहुत पसंद है। फ्लावर प्रिंट्स के सूट जो होते हैं ना वो बहुत ही अमेजिंग लगते हैं। एनीवे और अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो होने वाली है और बहुत सारे मेरे पास चीज़ें हैं दिखाने के लिए। तो इधर तो वेस्टर्न है तो मैंने इधर ही रखा हुआ है सारा। ओके, सो ये मेरी मम्मा ने जब मैं गई थी तो मुझे साड़ी दिलवाई थी। ओके, तो साड़ी कुछ इस तरीके से है। ये सिल्क में साड़ी है और बहुत ही प्यारा इसका काम है, मतलब बिल्कुल ना बारीक वाला। और ये साड़ी ना मैंने पहनी भी थी, वहाँ पर फंक्शन था हमारे घर पे, तो ये वाली साड़ी मैंने पहनी भी थी और बहुत ही प्यारी। और इसका जो कलर है ना बेसिकली ये कुछ ग्रीनिश कलर है, आई थिंक सो हीना कलर जिसे हम बोल सकते हैं, वो वाला कलर है। और बहुत ही प्यारा है, अमेजिंग सी ये साड़ी है, बहुत ही सुंदर। ठीक है, तो साड़ी तो मैं ज़्यादा नहीं लेकर आई हूँ, क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा पहनी भी नहीं जाएगी। और ये ना थोड़ा सा ना रैप करने में प्रॉब्लम कर रही थी, क्योंकि आई डोंट नो कौन सा सिल्क है, ये बहुत ज़्यादा मतलब फिसल रहा था और मेरे को पहनने में बड़ा भारी पड़ गया था। तो ठीक है, बट लेकिन अच्छी लग रही थी, बहुत ही यूनिक सी चीज़ थी। उसके अलावा ये साड़ी बैग्स मम्मी ने मेरे मंगवा के रखे हुए थे। कुछ चीज़ें मैंने पहले से ऑर्डर करवा दी थी, क्योंकि आप अटेंडेंट जाते हैं तो इतना नहीं हो पाता है। और
इसके अलावा एक साड़ी में ये येलो कलर में लेकर आई हूँ, ये तो आई थिंक पुरानी वाली है मेरी, तो न्यू में जो मैं है वो सिर्फ आपको दिखा रही हूँ। एक साड़ी ये है जिसमें पूरा काम जो है ना वो वैसे वाला है, ये वाला क्या बोलते हैं इसको, एनिमल प्रिंट। तो ये पूरा इसमें ना इस तरीके से है एनिमल प्रिंट, इसमें एलिफेंट्स बने हुए हैं, कुछ ये बारात का सीन बना हुआ है, बहुत ही प्यारा है और बहुत हैंडमेड वर्क है और बहुत ही प्यारा सा सिल्क है ये, बहुत ही आई थिंक कॉटन सिल्क करके है, तो बहुत प्यारी साड़ी है ये वाली भी। और ये कलर तो मेरा फेवरेट कलर है, इसमें ना ये भी बने हुए हैं छोटे छोटे नगाड़े टाइप में, बहुत ही सुंदर, मतलब फेस्टिवल लुक के लिए बेस्ट साड़ी है ये। और ये साड़ियाँ इतनी भी एक्सपेंसिव नहीं है, जैसे वो सिल्क वाली थोड़ी मुझे महंगी लगी थी क्योंकि वो 5+ रेंज में गई थी। उसके अलावा मैंने कुछ विंटर्स के सूट्स लिए हैं, तो मैं वो दिखा रही हूँ आप लोगों को। मेरे पास जगह भी नहीं हो पा रही है, वेट, तो मैं दिखाती हूँ। जैसे ये तो नॉर्मल सूट्स ही हैं, मतलब स्टिच करवाए हुए सूट्स हैं ज़्यादातर। तो ये कश्मीरी वाले जो होते हैं, कश्मीरी, हाँ उस टाइप के सूट्स हैं। और ज़्यादातर मैंने सब में ना पैंट्स, स्ट्रेट पैंट्स इस टाइप से बनवाया जो कंफर्टेबल भी हो पहनने में और मेरे यूज़ भी हो सके। और ये जो कलर है, ये ग्रीन कलर, हालांकि मुझे इतना पसंद नहीं था, बट सब टाइम मम्मी की वजह से लेना पड़ जाता है और उनको बहुत पसंद है ये कलर्स। सो ये एक सूट हो गया, और सूट मैंने बहुत सारे लिए हैं। एक सूट ये है येलो मस्टर्ड, जो कि मैं हमेशा ही लेती हूँ एंड आई रियली लाइक इट। येलो मस्टर्ड मेरा वन ऑफ फेवरेट कलर है, तो येलो के शेड मुझे सारे ही अच्छे लगते हैं। तो ये सिंपल, मतलब ऐसा होता है ना कि यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा भी पड़ जाती है, लंबी पड़ती है, तो सर्दियाँ तो सूट्स तो मतलब चाहिए ही होते हैं। एंड दिस वन इज़ गिफ्टेड सूट, सो ये एक मेरी आंटी ने गिफ्ट किया तो मैंने सिलवा लिया, बट घर में काम आ जाएगा और अच्छा सूट है, ऐसा नहीं है कि नहीं पहन सकते हैं। और एक ये पिंक कलर में है, इसमें बहुत ही महीन काम है, बहुत ही प्यारा सा है, और इसमें ना गोल्डन गोल्डन सा वर्क है। और ये हालांकि ये कलर हमेशा ही होता है अलमीराज में, बट ये मुझे फिर भी अच्छा लगा तो मैंने ये ले लिया, और ये मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद था, दैट्स व्हाई आई चोज इट। ओके, नाउ नेक्स्ट, सबके स्टॉल्स हैं सब। ये ज़्यादातर जो शॉपिंग है ये स्ट्रीट शॉपिंग है, स्ट्रीट में जो कश्मीरी भैया आते हैं बेचने हैं, तो मम्मी ने उन्हीं से ले रखे थे और मुझे भी अच्छे लगते हैं, तो मैं पसंद करती हूँ ये वाले सूट्स। अगर हम बात करें कुर्तीज़ की, जो वुलन कुर्तीज़ आती हैं सर्दियों वाली, आई डोंट लाइक इट। मुझे वो उनका स्टफ या तो बहुत ही अच्छा होता है, एक्सपेंसिव होता है, तो वो चल जाता है, बट स्टिल जो डेली वेयर के लिए अगर बात करें तो मुझे नहीं अच्छा लगता, वो कुछ टाइम में ना बहुत ही ख़राब लगने लगते हैं। बट ये सूट ऐसे है कि आप इनको प्रेस करो और पहनो, एवरग्रीन। और ये स्टॉल्स हैं। एंड नेक्स्ट वन इज ममाज फेवरेट, रेड कलर, क्योंकि मैं ऑलरेडी रेड कलर का सूट पहनती भी हूँ, आपने शायद वीडियोस में देखा भी होगा, रेड कलर हमेशा ही एक होता है स्पेयर में मेरे पास, और ये मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी, तो ये मुझे, मैं चाहूँ या ना चाहूँ, मुझे लेना ही पड़ता है, तो बट आई लाइक इट। एंड ये इसका हैवी सा स्टॉल है, इसको हम सेपरेटली भी वेयर कर सकते हैं, पूरा वर्क है इसमें, फुल ऑन वर्क। तो ये वाला बहुत प्यारा सा है। एंड सीरियसली गाइज, यहाँ कलर्स देखने को नहीं मिलते हैं, सो मुझे जब इंडियन वेयर लेना होता है ना, तो मैं यहाँ प्रेफर नहीं करती, मुझे नहीं पसंद आते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हैं। ये सारे स्टॉल्स हैं एंड ये मेरा सारा विंटर कलेक्शन है मोस्टली। मतलब मैंने पैंट्स वो बनवाए हैं, स्ट्रेट पैंट्स लूज वाले, तो ये मतलब स्मार्ट भी लगते हैं और पहनने में भी इजी है, और आप कहीं भी इसको वेयर कर सकते हो, कंफर्टेबल बहुत है। तो ये हो गया सारा हमारा विंटर स्टफ। नेक्स्ट इज द कॉटन स्टफ। मेरे कुछ तो निकल गए हैं तो मैंने वो नहीं दिखाए हैं, बहुत सारे मैं निकाल भी चुकी हूँ। तो ये भी मम्मी ने कुछ लेके रखे हुए थे कि फेस्टिवल वगैरह पे, क्योंकि यहाँ पर वैसे तो पहनने को इतना नहीं पड़ता है, या तो घर में हम पहनते हैं या फिर कहीं फेस्टिवल है या कुछ है, तो ये काइंड ऑफ फिरोजी कलर जिसे बोलते हैं, हाँ वो ये लग रहा है, तो वो पहले ही मैंने रिजेक्ट कर दिया था, देन फिर नहीं ले लेती हूँ, कोई नहीं, अच्छा लगेगा, तो ये मैंने ले लिया एक सूट। और ये भी मैंने ज़्यादातर ना मैंने स्टिच करवाया, क्योंकि स्टिच वाले जो सूट्स होते हैं ना उनकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। ये मेरी भाभी ने दिया है,
उसको बहुत पसंद है। और वो रेडीमेड, क्योंकि वो रेडीमेड पहनती भी है, उसे पसंद भी है। बहुत ही प्यारा सा ये कुर्ता सेट है पूरा, और इसमें इस तरीके से वर्क है। ये वी नेक ना बहुत चल रहा है आजकल, बहुत ज़्यादा, और इसमें ये फ्लावर प्रिंट है, बहुत प्यारा प्रिटी और बहुत सुंदर लगता है ये। तो ये वाला है, उसमें पैंट है, और इसका दुपट्टा आई डोंट नो कहाँ गया, देखना पड़ेगा। एनीवे सो नेक्स्ट इज, ये भी गिफ्टेड है, क्योंकि मैं 2 साल बाद गई थी तो बहुत सारे गिफ्ट्स भी मुझे मिले हैं। तो मैं सिर्फ आज अपना ही दिखा रही हूँ, क्योंकि फैमिली में बच्चों के भी मिले हैं, हस्बैंड को भी मिले हैं, और उनको मतलब बहुत सारे उन्होंने खुद भी खरीदे हैं। तो वो जो शॉपिंग है वो अलग ही है, तो वो मैंने अभी शेयर नहीं किया, क्योंकि एक वीडियो में पॉसिबल ही नहीं है, बहुत ज़्यादा शॉपिंग हो गई थी हमारे इंडिया में। तो एक ये सेट है, कुर्ता सेट है, ये भी बड़ा प्यारा सा है, बहुत ही अच्छा है, इंग्लिश कलर है, क्योंकि बहुत सारे ब्राइट कलर हो रहे थे, तो एक दो तो ये भी होने चाहिए। और ये भी मेरी एक भाभी है, उन्होंने गिफ्ट किया है। तो उस पर ये सिल्क का दुपट्टा है, ये भी बहुत प्यारा सा है, और इसमें ना बनारसी सा लुक है कुछ इस तरीके से, ये बनारसी सिल्क में है, बहुत ही सुंदर सा सूट है। और ये मैं बाहर वेयर कर लूँगी, यहाँ पर तो डेफिनेटली, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप कहीं भी रहें, जिस चीज़ में आपको कंफर्टेबल है आपको वो पहनना चाहिए। तो डजेंट मैटर कि आप बाहर हैं तो आपको वेस्टर्न ही पहनना है। आई लाइक इंडियन वेयर, सो मैं लेकर आती हूँ और मुझे पसंद भी है। और ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न नहीं पहनती हूँ, सब कुछ पहनती हूँ, बट स्टिल आई लाइक इट, सो दैट आई ग्रैब इट। एंड ये है नेक्स्ट, द वेरी ब्यूटीफुल कुर्ता, कॉटन कुर्ता, जो कि कॉटन इंडिया से बेटर मुझे नहीं लगता कहीं और मिलेगा। और ये बहुत ही प्यारा सा जयपुरी लुक में था सूट, और इसमें शायद मैंने फोटोज वगैरह भी डाली थी, मैंने ये वहाँ पहन भी लिया था, मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। तो ये वाला भी एक सेट बहुत सुंदर सा है, ये मैंने वहीं स्टिच कराया है, और इसको मैं पहन चुकी हूँ। इसमें ना ये ऑफ पीच से कलर का है पैंट एंड दुपट्टा भी, तो बहुत सुंदर सा एक सूट है ये भी। तो सूट्स वगैरह काफ़ी सारे हो गए थे, अच्छा एक और रह गया है, और कितने सारे तो मैंने निकाले भी नहीं है। एंड नेक्स्ट है ये लखनवी कढ़ाई है, डोंट नो क्या है, मुझे इतने ना नॉलेज नहीं है कपड़े की, बट मुझे जो अच्छा लगता है मैं ले लेती हूँ। ये मेरे समर्स के लिए मैंने लिया है, बहुत ही प्यारा है। और इस टाइप का ना मेरे पास एक स्काई ब्लू भी रखा था पहले, बहुत पहले मैंने पहना है, तो मुझे वो बहुत पसंद है, और ये मैंने इंडिया में भी पहना था, तो मुझे पसंद है। ये मैं लेकर आई हूँ। कुछ चीज़ें मैंने खुद अपनी चॉइस से खरीदी हैं, कुछ मम्मा ने पहले ही लेके रखे होते, उनके सब निकाल लिया था मैंने, जो जो मुझे पसंद आता जा रहा था। तो इस तरीके से, और इसका दुपट्टा ना इस तरीके से है, इसमें ना ये किनारी वर्क है ये वाला, तो ये बहुत प्यारा लग रहा था, और सॉफ्ट सा है, बिल्कुल बिल्कुल मलमल वाला जो कपड़ा होता है उस टाइप का है। तो ये बहुत सुंदर सा कॉटन है, बहुत प्यारा सा सॉफ्ट सा। ओके देन इंडियन और ट्रेडिशनल जो कपड़ा था वो मैंने आपको दिखा दिया है, शॉपिंग दिखा दी है। नाउ नेक्स्ट इज वेस्टर्न। वेस्टर्न में मैं जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ। सबसे पहले कुछ इस टाइप की क्रॉप मैंने, टी शर्ट है ये, फुल में थोड़ी मोटी है, क्योंकि यहाँ पर ना हल्की हल्की सर्दी तो पड़ती ही रहती है बीच बीच में बहुत सारी, तो उसके लिए मैंने ये ले लिया था, बहुत प्यारा था। उसमें ये हुडी वाला है, और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं थे, ब्रांड में ही हम गए थे, ये पूमा का लेकर आए हम प्यूमा में। और रेट तो एग्जैक्टली मुझे अभी ध्यान भी नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, बट स्टिल बहुत ही कन्वीनियंट सा रेट था, और बहुत ईजी, मतलब कम रेट था, तो मैं कम तो नहीं कह सकते, मतलब ठीक ठाक डिस्काउंट पे मिल गया था, तो ये हमने ले लिया। और ये कलर भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडी चल रहा है। ये टी शर्ट हम लेकर आए हैं, और बाकी ब्रांड्स में मुझे ज़्यादा कोई फ़र्क लगा नहीं है, टॉमी हिलफिगर की टी शर्ट है, तो इसमें भी मतलब ज़्यादा कोई डिस्काउंट नहीं था, बट स्टिल सेम सा ही है, यहाँ से लो या वहाँ से लो, इंडिया में भी अब कम महंगा नहीं है, बहुत महंगा हो गया है भाई, तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ चीज़ें हमने ऑनलाइन मंगवाई थी, उनमें थोड़ा बहुत डिस्काउंट हमें पड़ गया था, जैसे ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई है टी शर्ट्स, तो DNMX की है, रियो की है, जैसे घर में पहनने के लिए, तो ये सही थी, ये थोड़ा सा रेंज में सही पड़ गई थी। उसके अलावा एंड इंडिया में ना एक नया ब्रांड चला है, नाम तो मुझे नहीं पता, हाँ बेवकूफ़ के नाम से है, बट स्टिल इनकी टी शर्ट्स बड़ी प्यारी हैं भाई, और इनका फैब्रिक बड़ा गजब का है। तो हमने पहले तो हमने एक एक टी शर्ट ऑर्डर करी, उसके बाद हमने रैंडम बहुत सारी घर में सभी के लिए टी शर्ट्स मंगवाई हैं, और बहुत अच्छे फैब्रिक में निकली हैं, एक ये वाली भी। तो ये सारे कुछ नए नए ब्रांड्स हमने ट्राई करे इंडिया में, जो अभी ऑनलाइन रन कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा फैब्रिक है उनका।
ये टॉप मैंने मंगवाया था क्योंकि मुझे मेरे पास ना टॉप बड़े कम रहते हैं, टी शर्ट्स ही मैं इकट्ठी कर लेती हूँ अक्सर। और एक ये मैंने कैंटाबेल से ली थी, कुर्ती है और शॉर्ट कुर्ती है और बहुत ही प्यारी लगती है, ये पहन के बड़ी स्मार्ट वेयर करती, तो इसे मैं बाहर भी पहन के जाती हूँ, अपने वर्क प्लेस पे भी पहन लेती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है ये। उसके अलावा मैंने 2-3 ड्रेसेस भी ली थी, जैसे ये एक ना जाली वाली ड्रेस है बड़ी प्यारी सी, और ये हमें रिलायंस ट्रेंड्स पे मिल गई थी और बहुत सही रेट में और बहुत प्यारी लगती है पहनने के बाद। तो मैं कुछ इस तरीके से दिखा देती हूँ, और ये मैंने पहन भी ली है तो मुझे बहुत पसंद है ये। उसके अलावा एक ये ड्रेस ली है, ये वाली मैंने अभी वेयर नहीं की है, बट स्टिल मैं और मेरी बेटी की हम लोग मोस्टली ना सिमिलर सी ड्रेसेस लेकर आए हैं, तो कुछ कुछ उसकी भी सेम सी हैं। अब वो भी हाइट में मेरे से ऊपर ही जा रही है वैसे, तो ड्रेसेस तो हम पहन लेते हैं, बस साइज़ का ही थोड़ा फ़र्क पड़ता है क्योंकि वो ऑब्वियसली बच्चा है तो उस हिसाब से साइज़ तो अलग ही आएगा। एंड बाकी मेरी ड्रेसेस तो मैं अभी 2-3 ही हैं जो मैं दिखा रही हूँ आपको। उसके अलावा हमने जीन्सेस जो थी ना, जो शोरूम पे हमें वो कॉस्टली पड़ रही थी, एंड ये यूएस पोलो की जीन्सेस हैं, एंड रियली हमने ऑनलाइन मंगाई है, एंड सीरियसली बिलीव मी बहुत अच्छी फैब्रिक में बहुत बढ़िया निकली है और बहुत लाइट वेट है, पहनने के बाद पता भी नहीं लगता, और फिटिंग तो बहुत ही अच्छी है। तो ये मैंने आजकल चल भी रही है, ये बॉटम कट वगैरह है उस टाइप के, स्ट्रेट कट है, तो वो जीन्सेस मैंने मंगाई हैं जो आजकल ट्रेंडी हैं। 2-3 जीन्स कुछ मैंने निकाल भी लिए हैं, ये स्ट्रेट में ली है, एक स्ट्रेट फिट है, तो ये भी यूएस पोलो की हमने जीन्सेस सारी लिवाइस और यूएस पोलो से मंगवाई हैं, और सारी ऑनलाइन ही ऑर्डर की थी। तो ऑनलाइन में भी आप जा सकते हैं, अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाता है, और जीन्सेस के जो फिटिंग वगैरह है वो बहुत अच्छी आती है। तो मैंने मेरी बेटी की, मैंने तो कम ही ली थी, बेटी की हमने बहुत सारे लिए, उसके तो बहुत सारे कलर्स हो गए थे। और एक ये लूज में लिए मैंने जो आजकल चल रही है, तो ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, फिटिंग वगैरह सबकी बहुत बढ़िया है। फिटिंग का थोड़ा सा ये है कि आपको साइज एग्जैक्ट पता होना चाहिए और थोड़ा सा चेक करके लेना, क्योंकि हमने थोड़ी सी यही गलती करी थी, कुछ साइजेस, कुछ जीन्स में साइज कुछ और आता है, कुछ ही में कुछ और होता है, अलग अलग होते हैं, तो भाई वो आपको थोड़ा एक्सचेंज करना पड़ सकता है, तो साइज ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि रैंडम लेकर मत रख लेना। जैसे ही ऑर्डर आए, अगर आपको करना भी है ऑर्डर, तो पिकअप करके एक बार ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि जीन्स में हमेशा ना ये जो लूज फिट वाली चल रही है, इनके साइज़ में डिफरेंस आ रहा है। तो ये हमारा ऑनलाइन का एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि उसमें साइज़ अलग अलग, किसी में 28, किसी में 32, किसी में 30, तो अलग अलग साइजेस आए। ये मैंने एक प्लेन प्लाजो सेट ले लिया था कुर्तियों के नीचे ऐसे ही रैंडम डालने के लिए। उसके अलावा हम लोग लेकर आए हैं भाई कुशन, ये मैंने ऑर्डर किए थे कुशन कवर्स, मैं दिखा देती हूँ। ये तो मैंने निकाल भी लिया है अभी, बट मैंने एक ही बार लगाया है। जैसे ये एलिफेंट प्रिंट में है, और ये वाला मुझे बहुत प्यारा लगा था, और ये सारे ऑनलाइन ऑर्डर्स थे, हमारे दिवाली सेल चल रही थी उस टाइम पे, तो दिवाली पे बड़ा अच्छा मतलब मिल गया था। हम लकीली हम दिवाली के आसपास गए थे, तो हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिली, और फेस्टिव लुक की चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, और ऑनलाइन में भाई कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छा स्टफ मिल गया है मुझे। और कुशन में वेराइटीज़, ये जो मैंने लगाए हुए हैं ये वाले भी इंडियन प्रिंट्स मुझे बहुत पसंद करते हैं, बहुत अट्रैक्ट करते हैं, और इन वाइट जो सफ़ेद दीवारें हैं ना, इनमें कलर भर देते हैं, तो मुझे पसंद है। एनीवे, मैं बेडशीट्स दिखा देती हूँ आपको फटाफट से, और सिंगल बेडशीट मैं ऑलरेडी लगा चुकी हूँ। एक ये वाला कुशन का जो है ये मुझे बहुत प्यारा लगा था, कैट, इसमें कैट बनी हुई है, बहुत ही सुंदर सी है, और ये बहुत प्यारा लग रहे थे, ये दो ही मिल रहे थे, तो मैं लेके आ गई बेड पे डालने के लिए कि ये वाली कैट। तो ये सुंदर सा प्रिंट यहाँ तो कहाँ देखने को मिलते हैं, यहाँ नहीं मिलते हैं, यहाँ पर वाइट, ग्रे, ब्लैक, आई डोंट लाइक। सबकी चॉइस अपनी अपनी है भाई, क्या करें। उसके अलावा ये वाली एक बेडशीट है, और इसका स्टफ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत मतलब सॉफ्ट सा है, बहुत बड़ी बेडशीट है। जैसे यहाँ पर मैट्रेस के साइज बड़े बहुत बड़े बड़े होते हैं, 10 इंचेस 11 इंचेस, तो उसके लिए बेडशीट ये परफेक्ट है, साइज भी परफेक्ट है, और बिछने के बाद डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लग रहा है। मैं आपको इसको इसका पिल्लो दिखा देती हूँ, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, अदरवाइज वो पूरी बेडशीट खोलनी पड़ जाएगी। और ये अभी मेरा काम भी ऑलरेडी बढ़ गया है, ये सब तय करने का और वापस से अरेंज करने का। जैसे हम लोग आए थे ना इंडिया से, तो हस्बैंड ने सब अरेंज करवा दिया था, तो अब आप लोग को दिखाना था, शेयर करना था। एक ये वाले कुशन कवर मैं लेकर आई हूँ, ये मुझे बहुत प्यारा सेट लगा। ये इसमें इस तरीके से ट्रायंगल बने हुए हैं, कुछ ये
ये वाला प्रिंट है, ये वाला प्रिंट। और इसमें 5 ही सेट थे, ये 5 का ही है। ये बहुत प्यारा था, बहुत सुंदर सा। एक ये बना हुआ है, ग्राफिक सा आर्ट है, बट आई लाइक इट। ओके, दैट्स बहुत प्यारा है। उसके अलावा एक ये मैं एलिफेंट प्रिंट बहुत ज़्यादा लेकर आई हूँ। ये रनर, टेबल रनर लेकर आई हूँ, 3 लेकर आई हूँ, 2 तो मैंने ऑलरेडी स्टक कर दिया है। बाकी एक ये है, ये वाला मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ये बहुत प्यारा सा है डिज़ाइन इसका ना, कलर वलर बहुत सुंदर सुंदर है। तो दिवाली वगैरह पे या फेस्टिवल में हम आराम से इसको डाल सकते हैं, और घर में ना वाइब्स ही अलग आ जाती है। जिस टाइम भी ये लगते हैं ना, थोड़ा सा लगता है कि हाँ हम अपने घर में हैं या फिर इंडिया के आसपास है। अदरवाइज बहुत ज़्यादा लोनलीनेस लगता है। बहुत लोग तो एंजॉय करते होंगे बाहर कंट्रीज को, हम भी करते हैं, बट स्टिल घर में हमें इंडिया वाली वाइब्स चाहिए होती हैं। और उसके अलावा एक ये बेडशीट है तो थोड़ा लाइट कलर, बट स्टिल फाइन, कभी कभी अच्छे लगते हैं, क्योंकि कलर हर तरीके के होने चाहिए। और बहुत ही प्यारी सी बेडशीट है, बिछ के बहुत सुंदर लग रही थी ये, तो हमने ले ली। और इसमें यह पिलो कवर्स है ये वाले, तो बहुत प्यारा सा प्रिंट है और बहुत डिसेंट सा कलर है, बहुत सुंदर। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके अलावा मैं लेकर आई हूँ कुछ पूजा का सामान, जैसे कुछ बुक्स लेकर आए हैं पूजा की, और सब एसेसरीज, भगवान जी के वस्त्र हैं, तो बहुत अलग अलग चीज़ें हम लेकर आए हैं। और शॉपिंग तो बहुत सारी है, बट स्टिल जितनी मैं अभी अरेंज कर पाई हूँ और जितना मैं आपको दिखा सकती हूँ, बस इतना ही है अभी के लिए। तो गाइज आज की वीडियो बस यहीं तक, और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।